आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी इंडस्ट्री होती है या फिर हमारी बिल्डिंग होती है जहाँ पे हमारे 11 kV या 33 kV जैसा कनेक्शन हम लेते हैं तो वहाँ पे हमें कौन सा CT और PT लगाना चाहिए। तो चलिए आपका टाइम खराब ना करते हुए शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। तो वैसे तो हम इस वीडियो में 33 kV का एग्जाम्पल लेके आपको बताएंगे, लेकिन आप सेम फॉर्मूले के साथ 11 kV या जो भी आपकी पावर की रेटिंग है उसके लिए CT और PT किस रेटिंग के लगेंगे वो आप निकाल सकते हैं। तो ज्यादातर इंडस्ट्री में 33 kV का कनेक्शन वहाँ पे लिया जाता है जहाँ का लोड 2 या फिर 2 मेगावाट से ज्यादा का हो, क्योंकि अगर आप इतने ज्यादा लोड पे 33 kV से नीचे जैसे 11 kV का कनेक्शन लेते हैं तो वहाँ पे इतने ज्यादा लोड होने के कारण जो हमारी लाइन होती है उसमें बहुत ज्यादा करंट फ्लो करेगा और इतना ज्यादा करंट फ्लो करने के कारण जो हमारे लाइन लॉस है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसीलिए इतने ज्यादा लोड पे 33 kV का कनेक्शन लिया जाता है। तो अब बात करते हैं 33 kV की जो हमारी लाइन होती है वहाँ पे हम CT और PT का सिलेक्शन कैसे करने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते होंगे जो हमारा PT होता है उसका रेशियो सिर्फ एक ही होता है, यानी कि वो हमें 110 वोल्ट में ही मिलता है। तो इस हिसाब से जो इसका रेशियो होता है वो 33 kV बाय 110 वोल्ट का होता है। तो हमें PT में कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। तो हमें जो PT का रेशियो है वो 33 kV बाय 110 वोल्ट का जो PT है वो सिलेक्ट करना है। तो अब बात करते हैं CT के बारे में। तो जैसे आपने देखा होगा CT हमारे अलग अलग रेटिंग में मिलते हैं, जैसे 10:5, 15:5, 20:5, 25:5, 100:5, 250:5। इसके अलावा आपको एक रेशियो के हिसाब से भी देखने को मिलता है, जैसे 100:1, 250:1 या 500:1। तो हमारे CT आपको इस हिसाब से भी देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इनमें से हमें कौन सा CT सिलेक्ट करना है। तो PT के बारे में तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज लेवल जो है वो सेम रहना है। तो हम वही 33 kV बाय 110 वोल्ट का PT सिलेक्ट करेंगे और जो CT का रेशियो होता है वो हमारे करंट के ऊपर डिपेंड करता है। जो हमारा टोटल लोड है उसके हिसाब से ही हम हमारे जो CT को है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब कैलकुलेट करके देखते हैं कि हम 33 kV के लोड के हिसाब से कौन सा CT सिलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे उदाहरण लेके चलते हैं। हमारा जो टोटल लोड है वो 3 मेगावाट यानी 3000 किलोवाट का है। तो इसके लिए हमें फुल लोड करंट हमें निकालना पड़ेगा, यानी जो हमारी इंडस्ट्री है या हमारी बिल्डिंग है हमारे 3 मेगावाट के लोड के अनुसार इसका फुल लोड करंट कितना आएगा। तो चलिए अब निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पे जो हम करंट निकालेंगे उसके लिए जो फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे, जो फॉर्मूला है वो पावर बाय √3 की वैल्यू गुणा वोल्टेज गुणा cos5, जिसको पावर फैक्टर बोला जाता है। तो अब हम यहाँ पे निकाल के देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमें पावर को वाट में बदलना होगा। तो 3 मेगावाट यानी 3000 किलोवाट हमारा लोड है, तो गुणा 1000 हो गया। तो गुणा 1000 करने से जो हमारी ये पावर है वो वाट में आ जाएगी। तो अब बटे में जो √3 की वैल्यू है वो 1.732 होती है और गुणा में जो हमारी वोल्टेज है तो 33 kV यानी 33,000 वोल्टेज हमारी हो गई है। तो यहाँ पे 33,000। अब गुणा में जो हम पावर फैक्टर है वो पावर फैक्टर हम 0.9 मानते हैं। तो इस हिसाब से अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो 58.32 एम्पियर आएगा। तो इस हिसाब से हमें पता चल रहा है कि जो हमारा फुल लोड करंट है HT में जो जाएगा उससे हमारी जो लाइन है उसमें 58.32 एम्पियर का जो करंट है वो हमारी लाइन के अंदर फ्लो करेगा। तो अब इस 58.32 एम्पियर के हिसाब से हम हमारे CT को सिलेक्ट करेंगे। तो हमारा यहाँ पे जो 58.32 एम्पियर करंट आया है, हमने यहाँ पे CT आपको बताए थे कि जो कितनी रेंज में होते हैं, तो उसके हिसाब से अगर यहाँ पे 50/5 का CT हम सिलेक्ट करेंगे तो वो हमारे लिए छोटा रहेगा और ये हमारे सिस्टम पे सही से काम नहीं कर पाएगा और बहुत ही जल्दी खराब हो जाएगा। तो इसके लिए हमें इससे एक स्टेप ऊपर, यानी जो हमारा टोटल करंट है जैसे 58.32 है, इससे ऊपर का जो भी CT मिलता है, जैसे मान लीजिए मार्केट में 58 से ऊपर 80/5 का CT अवेलेबल है, तो हम 80/5 का CT हम हमारे सिस्टम के लिए यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यानी कुल मिला के जो हमारा टोटल एम्पियर आया है उससे नीचे का CT हमने सिलेक्ट नहीं करना है, उससे ऊपर का ही CT हमें सिलेक्ट करना चाहिए। इसके अलावा जैसे हमने बताया था जो हमारे CT का रेशियो है वो हमें 5 और 1 के रेशियो में भी मिलता है। तो ये 5 और 1 वाले रेशियो में से कौन सा सिलेक्ट करते हैं ये हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे आपका जो CT है उस CT से लेके जो आपका CT मीटर लगा है उस CT मीटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस के ऊपर ये निर्भर करता है कि हम रेशियो 1 वाला CT सिलेक्ट करें या रेशियो 5 वाला CT सिलेक्ट करें। अब हमारे जो CT और CT मीटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो अगर 10 मीटर से कम है तो हम रेशियो 5 वाला CT सिलेक्ट करेंगे, और अगर CT मीटर और CT के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर से ज्यादा का है तो वहाँ पे हम रेशियो 1 वाला CT सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जो हमारे CT
पीटी होते हैं उसकी सेकेंडरी को हमेशा शॉर्ट क्यों किया जाता है, तो इसके लिए आप हमारी राइट वाली वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि न्यूट्रल में करंट क्यों आता है और न्यूट्रल के करंट को कैलकुलेट किस तरीके से किया जाता है, तो इसके लिए आप हमारी लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हैं।